नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 22 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। मैं आपके लिए 22 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, काफ़ी यूजफुल साबित होगी। साथ ही साथ हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार अंत में सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जिसने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। चलो चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, कौन सा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है राजा शंकर विश्वविद्यालय। क्या राजा शंकर विश्वविद्यालय जो है उसका किसका नाम बदलकर किया है? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया है। किसने? मुख्यमंत्री साहब ने। ठीक है, देखते हैं अगला। टॉप 5 बदले गए नाम देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुंडभाडी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका नाम है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय है उसका नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया है? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका जो नया नाम है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। किस शहर का जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है बेटा नागपुर। जो नागपुर का गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है उसका नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख दिया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ है उसका नया नाम क्या है? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? अलीगढ़। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अगला प्रश्न है पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। उनके बाद अब नए 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोहनी। क्या नाम है उनका? सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोहनी। ठीक है। पंजाब के बारे में पढ़ रहे हैं तो पंजाब से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। पंजाब की जो स्थापना 1 नवंबर 1966 में बना। ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश आप सभी को पता है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा की सीट है 117। पंजाब के राजकीय पशु कौन है? काला हिरण। राजकीय पक्षी वाज और राजकीय वृक्ष शीशम, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? इंडियन रोजवुड। ठीक है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब राज्य को। अब देख लेते हैं अपन पंजाब की प्रमुख झीलें। सुखना झील चंडीगढ़ में, हरिके झील फिरोजपुर में, कांजली झील कपूरथला में। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम रावी नदी पर पठानकोट में, सिसवान बांध सिसवान नदी पर खरर में, जयंती बांध सूख नदी पर खरर में। पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर, बाघा बॉर्डर अमृतसर। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो
तो जब पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपर में। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य, जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है भांगड़ा, इसके बाद गिद्दा, झूमर, धूमल और धनकारा। ठीक है। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट। पंजाब के प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरुपर्व यहाँ के जो है प्रमुख महोत्सव हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जो अगला प्रश्न है वह है किस राज्य की सिरार खोंग हाथी, मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की सिरार खोंग या हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक मतलब जीआई टैग प्रदान किया है? तो वह किस राज्य की हैं? इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य के इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। जीआई टैग क्या है देख लेते हैं। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। टॉप 5 जीआई टैग देख लेते हैं। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? पालघर महाराष्ट्र। किस राज्य की शाही लीची, जो शाही लीची है उसको भौगोलिक संकेत दिया है वह कहाँ पर है? तो बिहार की। कहाँ के कांटेदार बैंगन को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? बेल्लौर। किस राज्य की दो मिठाई सरबजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया है? महाराष्ट्र राज्य के इस आम को जीआई टैग प्रदान किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। 46वें स्थान पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है उसमें भारत 46वें नंबर पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाती है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को जो है 46वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर कितना रहा है इसमें? 36.4। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम देश है जो स्विट्ज़रलैंड, इसका स्कोर है 65.5। सेकंड है स्वीडन, इसका स्कोर रखा है 63.1 और थर्ड पर है अमेरिका, इसका जो है स्कोर 61.3 रहा है। और 2021 का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 14वां संस्करण। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। WIPO देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक स्थापना इसकी 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 21 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? 21 सितंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुनिया भर के लोगों में परस्पर प्रेम की भावना और मानवता को संजोए रखने के लिए हर साल 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? दुनिया भर के देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने और आपसी विवाद को समाप्त करना है। 1982 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। 2021 की इसकी थीम क्या है? एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। मतलब एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी इसका मुख्य उद्देश्य है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्री की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? जो 15वीं पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी 2021 में अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है बेटा ब्रुनेई दारुसलाम। किसने? ब्रुनेई दारुसलाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 15वीं पूर्वी एशिया बैठक ऊर्जा मंत्री की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई दारुसलाम ने की और इस बैठक में भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ऊर्जा राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या है इसका? इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ऊर्जा सुरक्षा ऊर्जा ट्रांजिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों के प्रयासों का समन्वय करना था जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान हो। इस बैठक की थीम बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रॉस्पर इसकी थीम रखी गई। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता की कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय विद्युत मंत्री। जो हमारे केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। यह 15वां संस्करण था। 15वीं बैठक 15वां संस्करण। ठीक है बेटा। टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इटली ने। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? राजकुमार रंजन सिंह ने। भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो पीयूष गोयल ने। अगला पॉइंट है हमारा बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने। मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ और आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो कैसा भी एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पर अपना फोकस अधिक रखें। अगला प्रश्न हमारा बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 20 से 26 सितंबर तक। जो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है कब से कब तक मनाया जाएगा? 20 से 26 सितंबर तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2021 में 20 से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। 2021 की थीम उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना इसकी थीम रही। अगला प्रश्न है हमारा द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है कावेरी बमजई। जो कावेरी बमजई उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 बुक्स ऑथर देख लेते हैं। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक उदय भाटिया ने।
अगला है अ बांग्लादेश वॉर कॉमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैच। यह पुस्तक किसने लिखी है? यूएल बरुआ ने। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी ने। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद। अगली है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। अगली है अ डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रमेश नारायण ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न हमारा 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड का समारोह। तो इसका सही उत्तर है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। एमी पुरस्कार या एमी एक अमेरिकी पुरस्कार है जो किसको दिया जाता है? जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है जिनमें से प्रत्येक टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित यह करता है। इस बार उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज द क्राउन को दिया। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो। उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला द क्वींस गम्बिट। उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी जैसन सुदेकिस। उत्कृष्ट अभिनेता नाटक जोश ओ कॉनर। उत्कृष्ट अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी इवान मैकग्रेगर हेल्स्टन को। उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी जीन स्मार्ट हैक्स को। उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक ओलिविया कॉलमैन को द क्राउन। उत्कृष्ट अभिनेत्री सीमित श्रृंखला या मूवी केट विंसलेट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन से। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता कॉमेडी ब्रेट गोल्डस्टीन टेड लासो। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता नाटक टोबियास मेंजिस। आई कहाँ से रहा है? आते ही नहीं है वैसे भी। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता सीमित श्रृंखला मूवी एवन पीटर्स मेयर ऑफ टाउन। बस इसको ओनली पढ़ लें, आना धन्ना है नहीं, उड़ते तीर हैं, आ गए तो कोई भरोसा भी नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? जो प्रगति मोबाइल ऐप है उसको किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने इसे लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रगति परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने विकास के अधिकारों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया है। यह ऐप विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण, संभावित आउट परफॉर्मेंस आदि जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के गंभीर क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। LIC क्या है देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन MR कुमार, MD मिनी आईपे। ठीक है बेटा, जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वह सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स इतनी टफ पूछी जाती है कि रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने वालों का ही सही होता है। जो इकट्ठा पढ़ते हैं वो भूलते जाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। चलिए चलते हैं, सभी प्रश्न पढ़ ही लिए हैं। एक बार इन जो भी प्रश्न पढ़े हैं हम सभी प्रश्नों का रिवीजन और कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राजा शंकर विश्वविद्यालय। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के बाद अब 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन है? सुखजिंदर रंधावा, OP सोनी। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की सरार खोंग, हाथी मिर्च और तोमलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक GI टैग प्रदान किया? तो मणिपुर राज्य के। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, विश्व नवाचार सूचकांक 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा है? 46वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, 15वीं पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्रुनेई दारुस्सलाम ने। ठीक है। बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 20 से 26 सितंबर तक। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कावेरी बमजई ने। ये इम्पोर्टेंट है। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। अगला एवं अंतिम है हमारा, प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। ठीक है बेटा, करंट अफेयर्स के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सभी समाप्त होते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी मौका मिले पढ़ने का। अच्छा पढ़ाता हूं तो सब पढ़ेंगे ज़रूर, इसलिए सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में कल।